Hello everyone and welcome to this another video wherein we are going to be talking about ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट जो कि एक्चुअली वर्क करती है। जी हाँ, 2026 में भी एसईओ डेड नहीं हुआ है। पिछले वीडियोस देखे कि नहीं देखे हैं? 2026 और ऑनवर्ड्स एसईओ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एआई के साथ भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में क्या वर्क करेगा एसईओ के लिए। लेट्स स्टार्ट। ऑन पेज एसईओ क्या है? ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपके अलग अलग पेजेस हैं। आपका होम पेज हो गया, सर्विस पेज हो गया, एक्सेट्रा, और हर एक पेज में कंटेंट है, राइट। इस कंटेंट के अंदर जो आप कीवर्ड्स डालते हैं, आप मेटा टाइटल्स डालते हैं, आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं, यानी कि वो सारा काम जो वेबसाइट के अंदर हो रहा है, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट बाय डूइंग थिंग्स विद इन द वेबसाइट, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे, दैट इज ऑन पेज एसईओ, राइट। द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस। यहां पे आपके कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैटर करता है, यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है, सो दैट दे रैंक। और इसके लिए आपको क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप समझें कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, यूजर को हम हेल्प कैसे करें, उनकी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, और आप अपनी रैंकिंग्स कैसे बढ़ाएं, कन्वर्जन्स कैसे लाएं। ये तीन चीजों पे आपका फोकस रहता है जब हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं। तो नंबर 1 रूल क्या है एसईओ का, स्पेसिफिकली ऑन पेज एसईओ का? यह समझना कि आपकी वेबसाइट आपके टारगेट ऑडियंस यानी आपके यूजर्स की कौन सी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इससे पहले कि आप कीवर्ड रिसर्च करें, मेटा टैग्स को आप ऑप्टिमाइज करें, हेडिंग्स को चेंज करें, यूआरएल स्ट्रक्चर को चेंज करें, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि भैया आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका दर्द क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके वेबसाइट में वो कंटेंट इंफॉर्मेटिव नहीं है, या कंपैरेटिव नहीं है, या ट्रांजैक्शनल नहीं है, या नेविगेशनल नहीं है, या जो बंदा जो सर्च कर रहा था उसकी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे नहीं मिल रही है, तो वो आप तक क्यों पहुंचेगा, आपकी वेबसाइट पे क्यों समय बिताएगा? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू एसईओ, राइट। तो आपको ये देखना है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी हुई है पिछले वीडियोस में, कि आपका जो कंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स हो, एजुकेशनल कंटेंट हो, रिसर्च एंड इनसाइट्स हो, ठीक है। कमर्शियल इंटेंट होना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट के कंपैरिजंस हो गए, रिव्यूज हो गए, बेस्ट ऑफ लिस्ट एंड रैंकिंग्स हो गई, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपने डाले हुए हैं, राइट। ट्रांजैक्शनल कंटेंट हो, जहां पर आप प्रोडक्ट पेजेस और कैटलॉग्स को दिखा रहे हैं, सर्विस को अगर आप बुक करना है, लीड जनरेशन करना है, तो उनके पेजेस होने चाहिए, और नेविगेशनल पेजेस भी हो, जहां पर लोग डायरेक्टली आपका ब्रांड नाम टाइप करके पहुंच जाएं, या स्पेसिफिक कंपनी या ब्रांड की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं वहां तक पहुंच जाएं, राइट। लेकिन हर एक इंडिविजुअल पेज एक इंडिविजुअल इंटेंट को फुलफिल करना चाहिए। वन पेज शुड सर्व वन प्राइमरी इंटेंट, राइट। तो आपका पेज, अगर हम एक इंडिविजुअल पेज की बात करें, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? one primary keyword per page. The main topic of your page, that should be one primary keyword. और उस प्राइमरी कीवर्ड के साथ 3 से 8 सपोर्टिंग कीवर्ड्स, रिलेटेड टर्म्स, राइट, वेरिएशंस ऑफ द प्राइमरी कीवर्ड, ये आपके पेज में होना चाहिए। एंड वन क्लियर गोल, यानी कॉल टू एक्शन। आप क्या चाहते हैं? लोग यहां पे समय बिताएं, या फॉर्म फिल करें, या प्रोडक्ट खरीदें, राइट, या किसी रिसोर्स को डाउनलोड करें। तो आपको क्लियर होना चाहिए दिस इज अ पर्टिकुलर पेज अबाउट, लेट्स से, हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर। उसी के साथ साथ सपोर्टिंग कीवर्ड्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिकमिंग अ डिजिटल मार्केटर इन 2026, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स, कॉल टू एक्शन, डाउनलोड ब्रोशर, राइट, साइन अप फॉर डेमो क्लास। ये आपके क्लियर गोल्स होंगे, राइट। अब अगर हम ऑन पेज एसईओ की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके वेबसाइट का टाइटल टैग, उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल टैग, राइट। टाइटल टैग ही है जो सबसे पहले लोग गूगल पे देखते हैं, जो ब्लू कलर का नहीं दिखता है। जब आप गूगल पे टाइप करते हैं तो ब्लू कलर का ऊपर से दिखता है, किसी वेबसाइट का टाइटल है वो, वही सबसे पहले लोग चीज देखते हैं। तो उसको 55 से 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए।
आपके टाइटल को कंप्लीटली सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखाई देना चाहिए एंड उसमें प्राइमरी कीवर्ड होना जरूरी है, राइट। और जब आप टाइटल बना रहे हैं तो उसमें जो प्राइमरी कीवर्ड है वो स्टार्ट के साथ में होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं जो टाइटल लिखूंगा वो होगा डिजिटल मार्केटिंग, इनफैक्ट नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। तो यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट एट द स्टार्टिंग में हो गया। आपके टाइटल में बहुत क्लियरली बेनिफिट भी दिखना चाहिए, आउटकम भी दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग गाइड, digital marketing guide that actually works, step by step digital marketing training, राइट। तो यहां पर आपका आउटकम या बेनिफिट भी दिख जाए एंड कीवर्ड को स्टफ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस बिना मतलब के कीवर्ड आपने टाइटल में घुसाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टाइटल बनाते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप जानबूझकर एक से ज्यादा बार अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करें, ऐसा नहीं करना है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट रैंक पेजेस दैट कन्वर्ट, यहां पे प्राइमरी कीवर्ड आ गया, यहां पे बेनिफिट आ गया, ठीक है। अब टाइटल के ठीक नीचे होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अगेन जब आप देखेंगे गूगल पे पेजेस पे तो ऊपर ब्लू कलर में आपको टाइटल दिख जाता है, उसके नीचे जो लिखी हुई चीज है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट कि लोग जब देख रहे हैं आपका लिस्टिंग तो कितने लोग उस पर क्लिक करेंगे, वो बहुत ज्यादा आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए 140 से 160 कैरेक्टर्स का। अगेन यहां पर भी आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इस पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां क्या दिखेगा, क्या मिलेगा। पेज का इंटेंट क्लियर होना चाहिए एंड कहीं ना कहीं लोगों को आपको एनकरेज करना है कि वो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग पर क्लिक करें, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, यानी मान लीजिए www.pwskills.com, राइट, और यहां पे स्लैश डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ एआई। तो यहां मेरा प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग विथ कोर्स विथ एआई, तो यहां यूआरएल स्ट्रक्चर में वो मेंशन्ड हो। तो आपका जो यूआरएल है वो भी शॉर्ट एंड रीडेबल होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। जो www.pwskills.com स्लैश जो आगे आप लिख रहे हैं उसमें आपका कीवर्ड होना जरूरी है, उसमें रैंडम नंबर्स और पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, गुड एग्जांपल क्या है, www.pwskills.com स्लैश ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। बैड एग्जांपल क्या है, www.pwskills.com स्लैश पेज आईडी, ये रैंडम कैरेक्टर्स एक्सेट्रा नहीं, ये नहीं चाहिए। आपके यूआरएल के स्ट्रक्चर में प्राइमरी कीवर्ड क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब आप कंटेंट लिखते हैं अपने पेज के अंदर, वहां पर आता है हेडिंग स्ट्रक्चर। ये हेडिंग्स टैग कहलाते हैं H1 से लेकर के H3। हर पेज में केवल एक ही H1 हो। H1 is your main topic and it should include your primary keyword। अगर आपने मल्टीपल H1s डाल दिए तो यूजर्स भी कंफ्यूज होंगे और क्रॉलर सर्च इंजिन्स भी कंफ्यूज होंगे। उसके बाद H1 में आपने टॉपिक डाला, प्राइमरी कीवर्ड डाला, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ लिखा और उसके साथ साथ आपने सब हेडिंग्स दिए। सब हेडिंग्स होते हैं H2 और H3 में, और यहां पर आप अपने वेरिएशन या फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स को इनपुट करते हैं H2 और H3 में, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर हेडिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद आपके जो फर्स्ट 100 वर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर वेब पेज के, उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में, उसमें नेचुरली आपका कीवर्ड दिखना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड। नेचुरली का मतलब ये नहीं कि अगेन आपने घुसा दिया, इट शुड कम आउट वेरी नेचुरली। विद इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स यूज योर मेन कीवर्ड, जो कि बहुत स्मूथली लोग रीड कर रहे हैं, एंड क्लियर आंसर टू द सर्च क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्च कर रहा है व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट, तो आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स में आंसर होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट इज दिस काइंड ऑफ अ सर्जरी वेर इन थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द बैक ऑफ योर हेड एंड देन ट्रांसप्लांटेड ऑन द बॉल्ड रीजन। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्च कर रहा है हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शंस, इमीडिएटली आपके पहले 100 वर्ड्स में ही आपके ब्लॉग के या लैंडिंग पेज में उसका आंसर होना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो टॉपिक्स का इंटेंट और रेलेवेंस कैसे मापदंड करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो कंटेंट है वो यूजर के लिए सही है, जब वो आपके पहले 100 वर्ड्स देखें।
तो ये जो चीजें हैं गाइस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस, ऑन पेज एसईओ में आपके टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर, कीवर्ड डेंसिटी, यानी आप 1000 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 बार यानी 1.5% टू 2% आपकी कीवर्ड डेंसिटी हो। साथ ही साथ एफएक्यूज आपने डाले हो, राइट, इमेजेस डाली हैं तो उसमें ऑल्ट टैग होना जरूरी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो, फास्ट लोडिंग हो। ये आपके ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट है, राइट। सो इस पर हमने एक डिटेल्ड कोर्स भी बनाया। अगर आप इस YouTube चैनल के कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमने एक पूरी एसईओ की लेक्चर सीरीज डाली है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला गया है, एक करियर काउंसलिंग फॉर्म है, उसे फिल करें। हमारे करियर काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स आपको कॉल करेंगे, आपकी दुविधा को समझेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज that digital marketing wala is offering for you. See you in the next video.